हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों। आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज मैं सबसे अच्छे हॉट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और वो है धन, मनी। तो दिवाली का अवसर भी आने वाला है, मौका भी है, दस्तूर भी है और धन की अपेक्षा हम सब लोग करते हैं। दिवाली का त्यौहार धन का, खुशहाली का, प्रॉस्पेरिटी का त्यौहार है। तो अगर धन की चर्चा ना करी जाए तो जीवन बेकार लगता है। आज के ज़माने में जहाँ इतना कुछ खरीदने के लिए है, इतना कुछ आपको सुंदर दिखता है, मन भावन दिखता है, उस सब को खरीदने के लिए आपको सबसे आवश्यक चीज़ है वो है धन। सबको धन चाहिए और चाहिए। तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये धन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज़, बहुत सारे लोग जो आते हैं मनी मंत्रा कोर्स करने, वो एक प्रश्न लेके आते हैं कि क्या और की चाहत करना गलत नहीं है? क्या ये लालच नहीं है? क्या ये हमें भटका नहीं रहा है? हमारे पहले के ज़माने में तो लोग कहते थे संतोष का फल मीठा होता है, संतोष रखो, संतोष होना चाहिए। तो ये कुछ मिथ्याएं हैं जिनको मैं ठीक करना चाहती हूँ। और की इच्छा रखना मानव स्वभाव है। परमात्मा ने सिर्फ इंसान को इच्छाओं से भर के दिया है। सिर्फ इंसान में ही इच्छाएं होती हैं। मनुष्य ही वह जीव है जिसके अंदर इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। किसी पौधे में इच्छा नहीं होती कि वो बहुत लंबा जीवन व्यक्त करे, या किसी जानवर में इच्छा नहीं होती कि वो और जिए और खाए, या कुछ उसे चटपटा मिल जाए, या उसको रहने के लिए ऐसा घर मिल जाए, वैसा मिल जाए, उसको गाड़ी हो। तो आपने देखा होगा कि जीव, जो जंतु जितने भी हैं, उन लोगों में डिज़ायर नहीं होती। वो सिर्फ पेट भरते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो उनमें क्रिएटिविटी भी नहीं होती, वो कुछ क्रिएट नहीं करते। वो कुछ अपना एक घर बनाते हैं, जैसे परमात्मा ने दिया है। सारी चिड़ियाँ एक जैसा ही घर बनाएंगी, या कोई शेर मांद में रहता है तो सबकी एक जैसी ही मांद होगी। और जो एक बुनकर चिड़िया है बहुत सुंदर सुंदर घर बनाती है, तो सब बुनकर चिड़ियाओं के एक जैसे ही घर होंगे, वही पैटर्न पे, उसी तरह से वो बना रहे हैं। तो क्रिएटिविटी कुछ हद तक कहीं कहीं देखने में आती है, पर हर एक में नहीं है। ये क्रिएटिविटी या रचनात्मक होना सिर्फ मनुष्य का ही सौभाग्य है। तो मनुष्य के स्वभाव में परमात्मा ने और की इच्छा से उसे भरपूर करा हुआ है, ताकि वो संरचना करे, रचना करे। आपने देखा होगा जो लोग हिस्टोरिकल चीज़ों में और बिल्डिंग्स में जाते हैं, जैसे हमारा ताजमहल है, इतने सुंदर सुंदर राजस्थान में किले हैं, और आपने देखा होगा कि वो नेचर के साथ तालमेल मिलाते हुए बहुत ही सुंदर किले बने हुए हैं। तो पहले के लोग सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण करते थे, आज भी करते हैं, आज भी दूसरी तरीके की चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो मानव स्वभाव में परमात्मा की तरफ से ही उसे आशीर्वाद मिला है कि वो क्रिएशन करे। परमात्मा ने इंसान को अपने स्वरूप में ढाल के भेजा है। हम परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हैं, और वो इसलिए है क्योंकि इंसान क्रिएशन कर सकता है। वह भी एक क्रिएटर ही है। अगर हम परमात्मा को क्रिएटर माने कि उसने हमें क्रिएट किया है, तो हम मनुष्य भी क्रिएशन करते हैं। तो उसी क्रिएशन का स्वरूप है जिसमें हम धन, दौलत, घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी, एक से एक सुंदर चीज़ों की संरचना करते हैं। तो जब उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है कि मैं अपने घर को और सुंदर बनाऊं, मैं सुंदर गाड़ी एक बनाऊं या ख़रीदूं अपने लिए, तो ये उसकी क्रिएटिविटी का ही स्वरूप है। जो उसके मन में भाव उठता है और का, वो इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा चाहता है कि मनुष्य हर प्रतिदिन, प्रति मिनट, हर समय क्रिएशन में लगा रहे, कुछ कुछ नया सोचे, कुछ कुछ नया बनाए, और संसार को जो उतना सुंदर बनाया है वो और सुंदर बनाए। तो हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर बनाने की इच्छा रखता है। वो चाहता है कि सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पर्दे लगाए, सुंदर सुंदर चीज़ों से घर को सजाए, कुछ क्रिएट करे, कुछ नया करे। अगर कोई व्यक्ति साउंड म्यूज़िक, सुंदर सुंदर म्यूज़िक सुनना चाहता है, तो अच्छा सिस्टम लाता है।
तो इस तरह से उस चीज़ को लाने के लिए पहले तो बार्टर सिस्टम होता था कि एक ने खरीदा, दूसरे ने उसके बदले में कुछ दे दिया। पर धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ इंसान को समझ में आया, करेंसी चलने लगी। तो करेंसी एक धन का स्वरूप है कि जो आपने क्रिएट करा उसको एक करेंसी का रूप दे दिया, और करेंसी से आप दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो पहली चीज़ तो प्यारे मित्रों, और की इच्छा रखना बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल है। इसमें आप गिल्ट में ना आए। बहुत लोग गिल्ट में डाल देते हैं कि अरे जो भी मिला है संतोष करो। संतोष का अर्थ है कि आपको जो मिला है उसके लिए अहोभाव रखें और के लिए एफ़र्ट करते रहें। जब तक आप एफ़र्ट करते रहेंगे तब तक आप क्रिएटिव रहेंगे। आपका जो दिमाग परमात्मा ने दिया है वो और चलेगा। आप सोचेंगे और क्या मैं नया कर सकता हूँ। कोई प्रोफेशन है, कोई सीए का प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी है। अब कोई सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है, वो सोचते हैं अच्छा अब जीएसटी आ गया, उसकी भी रिटर्न भरना वो सीखे। वहाँ पे उसको और पढ़ना पड़ेगा, कुछ और लॉज सीखने पड़ेंगे, उससे वो और क्रिएटिविटी आएगी और वो ऐड ऑन करेगा अपनी नॉलेज को, क्योंकि इंसान के दिमाग में बहुत बहुत पोटेंशियल है कि वो कुछ भी चाहे, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। उम्र कोई बैरियर नहीं है उसके लिए। तो अब ये वो कैसे कर सकता है, कैसे हम धनवान बन सकते हैं। तो धनवान बनने का जो एक्सेस है वो है आपकी अपनी क्रिएटिविटी। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा ने आपको सारे गुण देकर भेजा है। आप पूरी तरह से होल हो, कंप्लीट हो और पूरा आप में ज्ञान है। पहली चीज़, आपको अपने आप को एज ए क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग देखना होगा। अपने आप को रिस्पेक्ट करना होगा, अपने आप को सम्मान देना होगा, अपने आप को मानना होगा कि मैं एक संपूर्ण व्यक्ति हूँ जिसमें जो वो चाहे वो कर सकता है। तो पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और अपनी क्रिएटिविटी पे विश्वास। कोई भी व्यक्ति इस धरती पे ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ने कोई भी गुण ना दिया हो। हर व्यक्ति इस धरती पर कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है और इस समाज को वो कुछ देने ही आया है। तो ये जो देने का भाव है अपनी क्रिएटिविटी द्वारा, ये उसकी एक्सपेंशन है, उसका बढ़ना है, उसकी इवोल्यूशन का पार्ट है। और इसी क्रिएटिविटी से वो अपने जीवन में धन कमा सकता है। तो अपने आप को माने कि आप ब्रह्मा का ही रूप हैं। आपके अंदर भी एक परम ब्रह्म वास करता है जो क्रिएशन कर सकता है। तो पहले तो अपने क्रिएटिव गुणों को पहचानें। वो क्रिएटिव गुण कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं इस धरती पर। धन तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। जितने भी आविष्कार हुए इस धरती पर उस क्रिएशन की वजह से हुए, उस लगन की वजह से हुए हैं। आप जिस भी प्रोजेक्ट को लेके बैठेंगे कि मेरे को जीवन में ये सीखना है, और आजकल तो इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। अब इंटरनेट अपने आप में क्रिएटिविटी है इंसान की। इंसान ने ही तो बनाया है इंटरनेट, जिस पे उसने इतना डेटा डाल दिया, इतना नॉलेज डाल दी, इतना कुछ गूगल ने भर दिया है कि आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम तो किताबों में एनसाइक्लोपीडिया की किताबें पढ़ते थे, उससे नॉलेज मिलती थी। आज अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति गूगल पे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो चाहे सीख सकता है। किसी को कुकिंग नहीं आती, वो कुकिंग सीख सकता है। तो आप कोई भी एक लाइन, एक व्यवसाय, कुछ भी एक चीज़ पकड़ सकते हैं। ऑनलाइन देखते देखते आपको वह चीज़ आ जाएगी। तो उसमें पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी लगा दें सीखने में, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में मैं उसे अनपढ़ नहीं मानती, अज्ञानी नहीं मानती, क्योंकि इतना ज्ञान भरा पड़ा है और मुफ्त में भरा पड़ा है। आपका कुछ डेटा ही तो खर्च होता है। और आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सब यूट्यूब देख सकते हैं, सब गूगल को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि मेरे को ये करना है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था और वो कैमरा पर्सन था, वो वीडियोग्राफी करता था, और मैंने उससे पूछा भैया कहाँ से कोर्स किया। तो उसने कहा मैडम मैंने 1-1.5 साल सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं और मेरे को शौक़ था, और मैं उधारी पे कैमरा ले आता हूँ
और वहाँ से शूटिंग करता हूँ और मैं अच्छा कमा लेता हूँ। और वह व्यक्ति मुश्किल से 7वीं 8वीं पास था। तो आज के दिन प्रण ले लें कि आपने पैसा कमाना है और आपके लिए संभव है। अगर आपके मन में ये विश्वास अपने ऊपर आ जाता है तो आप धनवान होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन आपका इंतज़ार कर रहा है। गो एंड गो फॉर इट, गेट इट, गो एंड गेट द मनी। मनी इज़ द स्वीटेस्ट हनी। तो धन प्राप्त करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो शुरू कर दें आज से ही कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए पूरे संभव एक्शंस लें, श्रम करें, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता धनवान बनने से। आपकी डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय ही आपके काम आएगा। तो मनी के लिए, धन प्राप्ति के लिए बड़े सरल तरीके हैं। आपको सिर्फ लगन लगनी चाहिए, लगन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए कि मैं ये करके छोड़ूंगा। आपके पास पूरी बुद्धि है, पूरा ज्ञान है, तो इसको वेस्ट ना करें, अपने समय को वेस्ट ना करें और ये आप जल्द से जल्द शुरुआत करें, एक्शन लेना शुरू करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।